किसान और मजदूर संगठनों की ओर से देशव्यापी आहन के तहत चंबा में भी जेल भरो आंदोलन को लेकर आवाज बुलंद की गई। आंदोलन को लेकर सीटू जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने भी चंबा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसान, खेत मजदूर और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया। संयुक्त संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया जा रहा है। देश भर में किसान मजदूर संगठनों की ओर से जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था। हिमाचल प्रदेश में भी सीटू और हिमाचल प्रदेश किसान सभा समेत संगठनों ने विभिन्न जिलों में आंदोलन की तैयारियां की। चंबा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुदेश ठाकुर ने कहा कि किसानों, खेत मजदूरों और श्रमिकों की समस्याओं को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मजदूर संगठन लामबंद है और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। आंदोलन की प्रमुख मांगों में किसानों, खेत मजदूरों और श्रमिकों के संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग शामिल है। संगठनों का कहना है कि कृषि और श्रमिक वर्ग पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार को किसानों और मजदूरों के कर्ज के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान और खेत मजदूर देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में जो हमारा हुआ था, उस समय में जो किसानों की जो मांगे थी, जो मोदी सरकार ने पूरे 1 साल के आंदोलन के बाद जो कृषि कानून थे उसको वापस लिया था और उन्होंने कहा था कि जो किसान मांग कर रहे हैं उसमें चाहे आपका समर्थन मूल्य का था, चाहे वो किसानों के जो कारपोरेट की जो खेती की जो विरोध कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको लेकर उन्होंने कहा था कि हम जो है वो आपके ये कृषि बिल वापस ले रहे हैं, साथ में जो आपकी मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो आज दिन तक हम ये देखते हैं 26 हो गया, मगर जो किसानों की मांग थी उस मांग को लेकर सरकार ने जो उसको काम करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए वो पूरा देश के अंदर किसानों में रोष है। दूसरा है जो हमारे मजदूरों के मामले, जो मजदूरों के मामले हैं, हम लगातार 2019 में एक लेबर कोड पास किया था और 2020 में जो है वो सरकार ने अन्य जो है वो 3 लेबर कोड जो है वो पास किए। तो 4 लेबर कोड जो पुराने श्रम कानून थे उनको बदल के नए जो है लेबर कोड में लाए, जिसमें 29 श्रम कानून जो थे उनको पूरी तरह से बदल दिए। तो उसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो श्रम कानून है, ये जो लेबर कोड है, ये मजदूरों के लिए के हित में नहीं है। इसलिए ये जो कोड है ये मजदूरों को दोबारा बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाएंगे। तो ये कारपोरेट को जो कंपनी है उनको खुली छूट जो है वो सरकार दे रही है। तो दोनों मामलों में जहां मजदूरों के जो कानून हैं उन कानूनों को बदल के भी कारपोरेट को उसमें रिलैक्सेशन दी है, वो लूट की छूट दी है, और दूसरी तरफ जो किसानों के लिए जो कानून है, जो किसानों की जो मांग है, उस मांग को भी नहीं सुना जा रहा है और खेती को जो है खुला कंपनी के लिए खुला किया जा रहा है। तो इसलिए ये किसान मजदूर जो है इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी जो अभी का जो FTA है, जो आपका ये ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उस ट्रेड एग्रीमेंट में सरकार ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA फ्री मतलब वो खुला कर दिया सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर, जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ और अमेरिका के साथ, कि अमेरिका जो है वो जितना मर्जी टैरिफ लगा दे, लेकिन अमेरिका का जो सामान हिंदुस्तान के अंदर आएगा उसके ऊपर जो है वो कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि किसानी की हालत क्या हो जाएगी, किसानों की हालत क्या हो जाएगी। हिंदुस्तान के किसान के जो हालात हैं वो अभी पहले से ही खराब हैं, और अगर ये FTA को लागू करते हैं एग्रीमेंट को, इसको तो और भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आज दोनों जो किसान मजदूर संगठन है वो मिलके पूरे देश के अंदर जो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान जो इस देश के जनता ने किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और आज जो है हम ये बोल रहे हैं कि देशी, स्वदेशी और विदेशी कंपनियां, कारपोरेट जो है ये भारत छोड़ो, ये इस तरह का नहीं चल सकता है। ये जो नीतियां सरकार ला रही है उससे किसी किसानी पर तो जहां हमला हो ही रहा है, दूसरा जो है वो आपको रोजगार जो है वो उसका संकट है, रोजगार नहीं है। आपने देखा देश के अंदर जो है वो किस तरह से जो हमारा नौजवान है, जो जेनजी है, जो छात्र है, वो सड़कों पे आए और आंदोलन के चलते जो सरकार जो मनमानी कर रही थी, जो नीट के पेपर में जो घोटाला है, जो एजेंसियां सरकार बना रही है उसमें अपने लोगों को शामिल कर रही है और खुले रूप में जो भ्रष्टाचार कर रही है, तो कहीं पे भी कोई भी आदमी जो है वो सुखी नहीं है। यहाँ आप देखिए
कि जहाँ महंगाई बढ़ रही है, जहाँ आप सारी चीजों को बेच रहे हैं, ये जो हमारा नीचे काम करने वाला जो मजदूर है, चाहे मिड डे मील वर्कर है, हमारा आंगनवाड़ी वर्कर है, केंद्र सरकार ने जो हम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए की मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दो, तो न्यूनतम वेतन देना तो दूर की बात है, मगर वो जो केंद्र सरकार ने मिड डे मील के वेतन में जब से मोदी सरकार आई है 1 पैसे का जो है वृद्धि नहीं हुई है।